हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज मार्केट में क्या एक्शन हुआ है एंड कैसे हमने ट्रेड लिया, क्या क्या हमने ट्रेड लिया वो देखते हैं। एंड वन सेकेंड। सो ये है आज का चार्ट एंड आज क्या हुआ वो देखते हैं पहले। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड एंड सबसे पहले निफ्टी भी बात करते हैं। आज निफ्टी एक और रेंज डे था। रेंज डे सबसे मुश्किल होता है ट्रेड करने के लिए एंड ट्रेंडिंग डे में तो कोई भी ट्रेड कर लेता है, रेंज डे में सबसे मुश्किल होता है। आप कल का डे भी देखोगे तो कल भी पूरा एक रेंज डे था। एंड रेंज डे क्या होता है बेसिकली, आप देखो एक फ्लैट डे होता है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फ्लैट डे मतलब कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ये कल की मार्केट है आपके सामने एंड आप कल की मार्केट को देखोगे तो ये पूरा फ्लैट डे, कोई डायरेक्शन नहीं है, फ्लैट। एंड इस फ्लैट में आप जब बाई करने जाओगे, यहाँ पे आपका बाई के लिए स्टॉप लॉस हिट होगा। आप सोचोगे कि ये ब्रेकआउट हो रहा है और यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया और आप यहाँ पे फिर नीचे जाओगे। नीचे का जब डे लो ब्रेक हो रहा होगा फिर आपका वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है समझना कि कौन सा दिन ट्रेंडिंग डे होने वाला है और कौन सा रेंज डे होता है। अभी क्या है, जब मार्केट ओपन हुई तो सबसे पहले हमें मॉर्निंग में ये देखना ज़रूरी होता है कि जो कॉल सेलर्स और पुट सेलर्स हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं। तो मॉर्निंग में आप किसी भी ऐप से देख सकते हो, तो उसमें आपको आराम से दिख रहा था 18600 18700 जो लेवल है उसमें काफ़ी कॉल सेलिंग थी और नीचे 18500 18400 पे काफ़ी कॉल सेलिंग थी। इससे क्लियर विजिबल था कि आज बहुत मुश्किल होगी निफ्टी को निकलने में ऊपर। उसका रीज़न बताता हूँ। एक तो रात को यूएस मार्केट बंद था एंड रात में यूएस मार्केट बंद होने की वजह से आज भी कोई एक्शन नहीं था, क्योंकि जब तक यूएस डेट क्राइसिस का जो बिल है वो पास नहीं हो जाता तब तक अभी कहना मुश्किल है। आज हमने कैसे ट्रेड किया वो मैं आपको समझाता हूँ। आप ये देख सकते हो, ये प्रीवियस हाई का जोन था। जो ये जोन है ये एक प्रीवियस हाई है, जो प्रीवियस डे हाई, एंड ये उसी का सेकेंड जोन आप देख सकते हो। ये हो गया सेकेंड उसका। तो ये बेसिकली एक हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया था एंड पता था कि 18600 एक स्ट्रॉन्ग कॉल सेलर्स का जोन है, जिन्होंने कल यहाँ ऊपर कॉल सेलिंग करी हुई थी। ये ऊपर पूरी उनकी कॉल सेलिंग है 18600 700। तो ये बड़ा मुश्किल था जोन निकलना, बट फिर भी अब मॉर्निंग में मार्केट आई यहाँ पर, उसने देखो ये एक ब्रेकआउट दिया। ये यहाँ पर ब्रेकआउट है, मैं आपको वापस से दिखाता हूँ। ये जब ये कैंडल निकली यहाँ पर लोगों का ब्रेकआउट था। अब क्या होता है, जिस दिन आपको लगता है कि काफ़ी कॉल सेलर्स हैं ऊपर, तो ये जो ब्रेकआउट्स होते हैं जनरली फेक हो जाते हैं। अब दिखाता हूँ ये फेक ब्रेकआउट कैसे होता है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि फेक ब्रेकआउट किसे कहते हैं। अब देखो इसने ये ब्रेकआउट यहाँ पे दिया, लोगों ने एंटर किया एंड यहाँ पर उन्होंने इसके नीचे कहीं अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा। हमारी एंट्री यहाँ पर है क्योंकि हमें पता है ऊपर कॉल सेलर्स है एंड ये मार्केट ऊपर टिक नहीं पाएगी, सस्टेन नहीं करेगी। और जब ये बेसिकली ब्रेक करता है, ये आप देख सकते हो इन्वर्स डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है। इन्वर्स डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ, आप यहाँ पे एंटर करो और नीचे जो आपका प्रीवियस डे जो क्लोज है उसी के आसपास आपको यहाँ पे बुक करना है। तो इस तरीके आपको आराम से करीब करीब 40-50 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो रेंज डे में आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत लेके आपको सर्वाइव करना होता है उस दिन एंड इस तरीके से आप सर्वाइव कर सकते हो। एंड फिर आप देखोगे नीचे की साइड से फिर ये जो एरिया है, ये जो आप जोन है, सेकेंड ये जो जोन था, इसी जोन से आप देखो मार्केट ने बाउंस कर दिया फिर से एंड कुछ लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट करने की कोशिश करी होगी एंड फिर वो उनके स्टॉप लॉस हिट हो गया और मार्केट ऊपर आ गई वापस से। ये परफेक्ट एक एग्जांपल है एक रेंज डे का। रेंज डे जिनको प्ले करना नहीं आएगा वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि 50% ऑफ द टाइम मार्केट रेंज में रहती है, 50% ऑफ द टाइम ट्रेंडिंग होती है। ये तो हो गई निफ्टी की बात। अब करते हैं बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन थी। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का, मैं आपको चार्ट खोल के दिखाता हूँ, तो बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि ये लाइफ हाई पे है इस वजह से। बट मैं आपको लॉजिक के साथ समझाता हूँ कि बैंक निफ्टी में कैसे हमने आज तो मैंने बैंक निफ्टी को ट्रेड नहीं लिया, बट फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हो बैंक निफ्टी तो आप समझ सकते हो। ये देखो ये प्रीवियस जोन था, ये प्रीवियस
ये आज देखो वहीं पे जाके मार्केट ने एक वो लिया, क्योंकि इस यहीं से इसका ब्रेकडाउन आया था लास्ट मोमेंट में। आप देख सकते हो ये ब्रेकडाउन है, जो कि करीब 2 बजे के करीब ये ब्रेकडाउन हुआ था, एंड नीचे यहाँ पर मार्केट क्लोज हो गई थी इस एरिया में। सो उसी एरिया में वापस से इसने एक वो लिया रेजिस्टेंस, एंड जब उस जगह पे जब रेजिस्टेंस लिया उसने, तो जब उसी रेजिस्टेंस पे जाकर मार्केट उसके ऊपर जा नहीं पा रही है, तो वहाँ पर एक पैटर्न फॉर्म होने का वेट करना चाहिए। अब जैसे देखो यहाँ भी एक डब्ल्यू पैटर्न आपको दिखेगा, इनवर्स डब्ल्यू पैटर्न, एंड इसके नीचे आपको यहाँ पर शॉर्ट करना है, एंड जो नीचे डे लो है उसके आसपास आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है। आप देखो इसको वापस, जब ये वापस भी किया है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पर ही प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, इससे ऊपर निकलने में। एंड जब एक बार वापस से पूरा रेंज में रहने के बाद फिर जब इसने इसको यहाँ पर ब्रेक किया, फिर यहाँ से फिर ऊपर निकल गया, ऐसे फिर निफ्टी बैंक थोड़ा स्ट्रॉन्ग था आज के लिए। तो ये हो गया। अभी क्या है कि जब तक यूएस, आज रात को जब यूएस मार्केट ओपन होगी तो उसके बाद से ही डायरेक्शन आएगी, एंड उसके बाद अगर ये इसके ऊपर गैप अप हो गई तो फिर काफ़ी अच्छी मूव निफ्टी बैंक भी और बैंक निफ्टी भी दे सकता है, ठीक है। अब कुछ शेयर्स की बात करते हैं जो हम हर अपनी वीडियो में 3-4 शेयरों के ऊपर बात करते हैं, जो जिनका सेटअप सही लग रहा है, जो हम बाई कर सकते हैं, एंड कैसे उसको बाई करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। तो कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने अभी देख रहा था। तो हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले तो हमें उसको देखना है वीकली या डेली कैंडल पे। तो सबसे पहले मैं आपको डेली कैंडल चार्ट दिखाता हूँ। डेली कैंडल मतलब एक एक जो कैंडल है वो एक एक दिन का होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे है इसका। मैंने पहले से थोड़ा ड्रॉ करके वर्किंग करके रेडी रखा हुआ है, ताकि आपको थोड़ी सी आसानी होगी। अब ये आप देख सकते हो कि नवंबर 2022 का ये आपको दिख रहा होगा एक हाई है, ठीक है। अब चलते हैं इसमें थोड़ा सा पीछे। आप देखो सितंबर 2022 में भी हाई ऑलमोस्ट सेम है, ये 1980 का लेवल है कोटक महिंद्रा बैंक पे। ये देख सकते हो नवंबर 2022 का हाई, ये सितंबर 2022 का हाई, राइट। एंड अब इससे पीछे चलते हैं थोड़ा। ये देखो ये मार्च 2022 में भी इसने उसी एरिया में हाई लगाया है। और पीछे चलते हैं, पीछे जनवरी 2022 में भी अगर आप देखोगे तो उसी एरिया में हाई लगाया है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी सी कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ जी, तो हम कोटक महिंद्रा बैंक में बात कर रहे थे। तो कोटक महिंद्रा बैंक आप ये देख सकते हो, जनवरी 2022 का एक हाई है, जो कि अराउंड 1980 का लेवल है। 1 सेकेंड, ठीक है। ये हो गया कोटक महिंद्रा। एंड अगर जनवरी 2022 के बाद आप देखो मई में भी उसने वहीं पे हाई लगाया, उसके बाद आप देखोगे तो अब फाइनली मतलब मल्टीपल हाईज आप देख सकते हो कि इसमें लगे हुए हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके दिखाऊं तो आप ये देख सकते हो, ये है जनवरी 2022, ठीक है। ये जनवरी 2022 हो गया, ये मई 2022 सेम लेवल है, सितंबर 2022, ये नवंबर 2022। सो ऑलमोस्ट 4 बार ये हिट करके आ चुका है, एंड अब फाइनली रेडी है इसको ब्रेकआउट करने के लिए। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर आप देखोगे अब फाइनली इसने वहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद करीब करीब 1 महीना टाइम स्पेंड कर चुका है इस एरिया में, एंड अब अगर ये 1980 के ऊपर क्लोज हो जाता है, ये देखो ये मैंने अपनी एंट्री बना रखी है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये वही एरिया है जिसमें इसने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन दिया है। अब देखो इसमें हमें एंट्री तो लेनी है, आप ये मत सोचो कि इस बार भी गिर जाएगा। यहाँ पे आपके ऊपर शॉर्ट नहीं करना, आपको स्टॉप लॉस रखना है 1950 के नीचे। जो कैंडल है ये मदर कैंडल बोलते हैं, जिस कैंडल में एंट्री होती है। अभी तक ये एंट्री नहीं हुआ है, इसके बाद का जो कैंडल है वो कैंडल में एंट्री होगी। एंड एक बार अगर इसने 2000 के लेवल तक चला गया तो फिर एक रीटेस्ट करने के लिए भी आता है नीचे, और रीटेस्ट करने के बाद फाइनल मूव आप 2100-2200 तक होल्ड कर सकते हो। आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना होता है बेसिकली, एक बार अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे रख के स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। तो आज हमने बात करी कोटक महिंद्रा पे, मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हो। अब इसमें एक चीज़ बस देखने वाली बात है ना, आपको ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना, आपको फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करना, स्टॉक्स में आपको कैश में बाइंग करनी है।
बट मैं आपको अपना डिस्क्लेमर बता देता हूँ कि मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस शेयर को जाके खरीदो। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग करते कैसे हैं, तो उस तरीके से आपको ये देखना चाहिए। एंड इसका आप देखोगे तो टारगेट अब आराम से 2200 तक का लेवल भी मिल सकता है। पहला रेजिस्टेंस में 2100 का है, उसके बाद आपको 2200 तक के लेवल भी ये दिखा सकता है। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।